आपके यूनिट सेकेंड चैप्टर थर्ड मोशन इन स्ट्रेट लाइन टॉपिक इंटीग्रेशन। देखिए आपका एक ग्राफ बनाया हुआ है। ये सपोज ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन ये y एक्सिस और ये आपकी x एक्सिस, और अगर ये ग्राफ इस तरह का है तो आप इसको इस तरह करके ये देखो आपके पास क्या बन गया, एक स्क्वायर कहो रेक्टेंगल कहो, तो आप इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हो बिकॉज यू हैव अ परफेक्ट ज्योमेट्री। आपके पास एक परफेक्ट ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इफ एरिया ऑफ square, then it becomes side into side. But what happen if the geometry is not given? Geometry is like that, then क्या करेंगे आप? अब इसका एरिया निकालना है आपको। दिस इज y एक्सिस एंड सपोज दिस इज x एक्सिस। सो क्या करें आप, गिवन एरिया को एक पतली सी स्ट्रिप्स, पतली स्ट्रिप्स में काट ली। एक स्ट्रिप ली, इस स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट कर लें, ठीक है। सिमिलरली एक और स्ट्रिप ली, इस स्ट्रिप का एरिया हो जाता है। कहने का मतलब पूरे एरिया के अंदर आप पतली स्ट्रिप्स ले लीजिए। पूरे एरिया के अंदर आप पतली स्ट्रिप्स ले लीजिए। क्लियर है? सपोज इस स्ट्रिप की जो विड्थ है वो dx है, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है सपोज दिस इज y1, दिस इज योर फर्स्ट स्ट्रिप, दिस इज ब्रेथ dx और इसकी ये हाइट है y2 और ये सेकेंड स्ट्रिप, थर्ड स्ट्रिप, फोर्थ स्ट्रिप, ऐसे करके आपकी nth स्ट्रिप्स बन जाएंगी। तो एरिया ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप, एरिया ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप आप कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप देखिए इस टाइप का है, दिस इज dx एंड दिस इज एक रेक्टेंगल शेप का, तो y1 इंटू dx। अगर दूसरी स्ट्रिप निकालें, ये जो दूसरी स्ट्रिप है आपकी, इसकी आपको फिर से हाइट दे रखी है, ये आपके पास dx और ये आपके पास y2, तो एरिया ऑफ सेकेंड स्ट्रिप इज इक्वल्स टू y2 इंटू dx। सिमिलरली एरिया ऑफ थर्ड स्ट्रिप इज इक्वल्स टू y3 इंटू dx। और अगर आपको ऐसे करते करते एरिया ऑफ nth स्ट्रिप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, yn इंटू dx। ओके स्टूडेंट्स, सो द टोटल एरिया इज इक्वल्स टू पहली वाली स्ट्रिप का एरिया y1 dx, दूसरी वाली का y2 dx, थर्ड y3 dx, और इस तरह से करते करते सबको ऐड कर दो yn dx। क्लियर? यहां से क्या करें, dx कॉमन निकल सकता है, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू yn इंटू dx, यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये समेशन लगाया है, ये समेशन ठीक नहीं है। कैसे? इस समेशन में आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये आपकी स्ट्रिप कुछ ऐसी है और ये वाला पार्ट भी आपका इंक्लूड हो रहा है। हमने तो सिर्फ इसका एरिया निकाला है रेक्टेंगल का, है ना, तो ये वाले पार्ट का एरिया आप कैसे निकालेंगे? इसको तो आपने कंसीडर ही नहीं किया जबकि ट्रायंगुलर शेप का है। सो यू हैव टू चेंज सिग्मा इनटू दिस सिंबल, इंटीग्रेशन का ये सिंबल होता है, ये सिंबल यूज नहीं करना है आपको, ये यूज करना है। तो क्या बन जाएगा, समेशन y dx, समेशन y dx, इंटीग्रेशन का सिंबल समेशन की जगह यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इंटीग्रेशन किसके ऊपर हो रहा है, dx पे, है ना, dx पे, तो x इज इक्वल्स टू 0 से लेकर, और आपका जो x है हो जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू x
1, कुछ भी जो लिमिट होगी आपकी वहां तक ये वेरी करेगा। क्लियर है? अच्छा, दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं। एक इंटीग्रेशन होता है आपका डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, डेफिनेट में क्या होता है, आपको इंटीग्रेशन के ऊपर यहाँ लिमिट्स दी हुई होती है, भाई x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 1 तक है या नहीं है। अगर आपको ये लिमिट्स नहीं दी हुई है तो उस टाइप का इंटीग्रेशन आपका कहलाता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अब हम 1 बाय 1 देखते हैं इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे कुछ डिफरेंशिएशन के रूल्स होते थे, ठीक इसी प्रकार इंटीग्रेशन के भी कुछ रूल्स होते हैं। तो जब भी कोई आपके पास पर्टिकुलर ज्योमेट्री ना हो तो वहां उसको पतली पतली स्ट्रिप्स में कट कर लो, पूरे एरिया को, सारी स्ट्रिप्स को ऐड करो, ऐड करके फिर आपके पास आ जाएगा समेशन बाय डी एक्स। क्लियर? अब देखिए कुछ इसके रूल्स, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन डी एक्स, इसका जनरल फॉर्मूला है ये एक्स एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1 प्लस सी। सी यहाँ क्या है? कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट तब आएगा जब आपका इंटीग्रेशन इनडेफिनिट टाइप का होगा। अगर आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन है, मीन्स अगर आपको लिमिट दी हुई है तो आपको ये सी कांस्टेंट यूज करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे यहाँ डिफरेंशिएशन में होता था डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू पावर एन, पावर आगे, पावर में से एक माइनस। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन तो ये था बट इंटीग्रेशन ये है, बिल्कुल उलट जाएंगे। अब जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता था? कॉस एक्स, बट इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या होगा? कॉस एक्स बट माइनस साइन। यहाँ देखिए d बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता था, तो यहाँ उलट जाएंगे, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स साइन एक्स प्लस सी। डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट एक्स क्या होता था? सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स is equals to tangent x plus c। क्लियर? इसी तरह डिफरेंशिएशन ऑफ secant x क्या होता था? secant x tan x। तो अब की बार इंटीग्रेशन ऑफ secant x tan x किसके इक्वल आएगा? secant x के। इंटीग्रेशन ऑफ secant x tan x is equals to secant x plus c। डिफरेंशिएशन ऑफ कोटेंजेंट x माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x ये होता था। तो अब की बार इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर x इज इक्वल्स टू माइनस कोटेंजेंट x प्लस c। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपके जितने भी रूल्स थे, आपके पास जो डिफरेंशिएशन था वो आपका इंटीग्रेशन का उल्टा है। जैसे सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, सेकेंड x tan x का सेकेंड x, कोसिकेंट स्क्वायर x का माइनस कॉट x। यहाँ तक नोट कीजिए आप वीडियो को पॉज करके। टेंजेंट x, log x का 1 बाय x और e की x का e की x। डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा इंटीग्रेशन होता है। तो कोसिकेंट x का क्या होगा? कोसिकेंट x cos x का माइनस कोसिकेंट x। 1 बाय x का क्या होगा? log x प्लस c और e की x का e की x प्लस c। अब एक बात नोट करने की है, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला याद नहीं रखते 1 बाय एक्स डी एक्स, इसको नॉर्मल वाले फॉर्मूले से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्स एन डी एक्स ये होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1 प्लस सी। पेपर में दिया हुआ है सपोज 1 बाय एक्स डी एक्स, तो 1 बाय एक्स को लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 डी एक्स और कर देंगे भाई पावर में एक ऐड, माइनस 1 है पावर, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 0 और माइनस 1 प्लस 1 0। बिल्कुल रॉन्ग है। 1 बाय एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग एक्स होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर। सारे फॉर्मूलेज आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कुछ प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल देखिए कुछ, सपोज अब इंटीग्रेशन करना है आपको x की पावर 3dx। ठीक है, जनरल फॉर्मूला आपको पता है एक्स एन डी एक्स बनेगा x की पावर n
+1/n+1+c। अब कैसे करेंगे इसको, ठीक है। अब x की पावर n, यहाँ n कितना है 3 में एक ऐड होगा, जो पावर होगी उसी से आप डिवाइड कर देंगे। तो x की पावर 3 + 1 और 3 + 1 + c कितना आ गया, x की पावर 4/4 + c। क्लियर है। एक आप कीजिए x की पावर 9dx, इसको सॉल्व कीजिए। कैसे करेंगे, पावर कितनी है 9, ठीक है। तो पावर में एक हो जाएगा, x की पावर 9 + 1/9 + 1 + c, x की पावर 10/10 + c। क्लियर है। ये नॉर्मल से न्यूमेरिकल्स थे, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से दे रखा है, अब की बार कॉम्बिनेशंस में दे रखे हैं, जैसे कैसे, मतलब न्यूमेरिकल के साथ देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है x की पावर 3 + x² + 1/x और खाली x, इस तरीके का से दे रखा है और आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आप, ठीक है। तो y dx, y की वैल्यू कितनी है x³ + x² + 1/x + x × dx। अब यहां से x³ dx इस तरह से लिख लो, प्लस x² dx प्लस 1/x dx प्लस x dx। अब यहां से x³ dx पावर में एक ऐड हो जाएगा, x की पावर 4 + 4, x² तो 3/3, 1/x याद रखना -1 नहीं, 1/x से क्या बनेगा log x, और x की पावर 1 है, 1 + 1/1 + 1 2, तो x²/2 और एक कांस्टेंट आएगा प्लस c। दिस विल बी योर आंसर। आया। अब कैसे क्या कर सकते हैं, तो आप याद रखिए कि जो भी इसके आगे इसका टर्म है, जो भी इसकी टर्म होगी आगे वाली, x के आगे जो भी टर्म होगी, मतलब इसका जो भी कोफिशिएंट होगा, आपको उसे डिवाइड करना है। जैसे इस पूरे को आप क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, ठीक है। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है -cos x, तो क्या बनेगा -cos 2x। अब इसके आगे जो भी कोफिशिएंट है इसका, उससे इसको डिवाइड कर दीजिए प्लस c। क्लियर है। अगर एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपको sin 8x dx, तो कैसे करेंगे, पूरे को x मान लीजिए, साइन का क्या होता है -cos x, तो -cos 8x और x के आगे जो भी कोफिशिएंट है क्या है 8/8 + c। क्लियर। ऐसे ही आपको किसके करने हैं, cos के न्यूमेरिकल्स करने हैं। सपोज cos 5x dx, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, तो x यहाँ पे दे क्या रखा है आपको 5x, तो क्या बनेगा cos का sin 5x और x का जो भी आपका कोफिशिएंट है /5 + c। क्लियर है। इसी तरह आपके ex वाले न्यूमेरिकल्स होंगे, आपको पता है ex dx का इंटीग्रेशन होता है e की x + c। तो अगर आपको न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से दिया हुआ है e की पावर 5x dx, तो अब आपको पता है e की x का इंटीग्रेशन क्या होता है e की x, अब जो x के आगे उसी से आप उसको डिवाइड कर दीजिए, तो e की 5x का e की 5x और x के आगे क्या है 5/5 + c। हो गया सॉल्व। क्लियर है। एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। सपोज आपको दिया है e की पावर -2x dx, इसका करना है। तो आपको पता है e की x का क्या होगा e की x, तो e की -2x का e की -2x और x के आगे क्या है 2 नहीं -2, तो -2 + c। क्लियर। तो यहां से आपके इस तरह के सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाएंगे।
और जनरली फिर बाद में सेम प्रोसेस चलेगा अगर सेकेंड दे रखा है, कॉसेकेंड दे रखा है। जैसे आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स आपके पास होता है टेंजेंट एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अगर ये दे रखा है आपको क्वेश्चन सेकेंड स्क्वायर 5x, नाउ हाउ यू कैन सॉल्व इट। सेकेंड स्क्वायर 5x, तो सेकेंड स्क्वायर x है तो x है, तो 5x होगा तो क्या होगा 5x, तो क्या बनेगा टेंजेंट 5x अपॉन x के आगे जो भी कोएफिशिएंट है 5 प्लस c। क्लियर। इस तरह से आपको सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। जैसे डिफरेंशिएशन में हमने रूल पढ़े थे, प्रोडक्ट रूल एंड डिवाइड रूल, इसी तरह यहाँ पर एक इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो भी कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए वो भी आसान है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एक है u v और dx। इसमें क्या करते हैं, एक फंक्शन मान लिया हमने फर्स्ट फंक्शन, दूसरा फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन माइनस क्या लिखेंगे फिर, पहले वाले का डिफरेंशिएशन du बाय dx, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन ऑफ v dx एंड पूरे का होल इंटीग्रेशन। क्या फिर से बताया मैंने, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करके होल इंटीग्रेशन। आपको इस तरह से ये क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्लियर।